राजधानी जयपुर के रामनिवास गार्डन के समीप स्थित स्काउट गाइड कैंपस में मूल प्रवाह अखिल भारत नेपाली एकता समाज महिला विंग की तरफ से शुक्रवार 6 सितंबर को हरितालिका तीज मनाई गई। कार्यक्रम में बताया गया कि तीज का संबंध पौलिकता हिमालय अपनी बेटी पार्वती को विवाह की तैयारी कर रहे लेकिन अपने मलद्वाजा रहे रिश्ते से खुश नहीं थी। पार्वती शिव के साथ विवाह करना चाहती थी। पर्वतराजल उस समय पिता ही पुत्री का भविष्य तय करने की सामाजिक व्यवस्था थी। भाद्र शुक्ल तृतीय के दिन शिव उनके पास आए और दोनों का मिलन हो गया। अपने जीवन साथी का स्वयं चयन करने की आज़ादी के लिए सामंती पितृसत्तात्मक समाज के विरुद्ध पार्वती का विद्रोह समानता के लिए महिलाओं को प्रेरणा का प्रतीक बन गया। नेपाली समाज में श्रावण संक्रांति के दिन सम्मत उसी दिन अपने साथी के संग पार्वती घर से निकली थीं। इस तरह नेपाली महिलाएं नृत्यों के माध्यम से महिलाओं के ऊपर हुए विभेद, हिंसा इत्यादि गीत सामूहिक रूप में गाते हैं। वो दौर धार्मिक उन्मादन का दौर या बेटियां विद्रोह ना करें और सामंती पितृ सत्ता बनी रहे, ऐसी मान्यता थी और हर घटना को धर्म के साथ जोड़ा जाता था, तो इसे भी शिव के उपासना के साथ जोड़ा गया। सांस्कृतिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में महिलाओं के साथ विभेद कायम है। मूल प्रवाह अतिकाल मरात नेपाली एकता समाज तीज का प्रगतिशील महत्व को आगे बढ़ाते हुए समाज में व्याप्त कुरीतियों और सांस्कृतिक विकार रोकने के लिए समानता और जन अधिकार प्राप्ति के लिए सांस्कृतिक आंदोलन को आगे बढ़ाने जोड़ देती है। सबसे पहले तो मैं प्रवाह नेपाली एकता समाज की ओर से सभी महिलाओं को हरितालिका तीज के अवसर पर हार्दिक बधाई और शुभकामना देना चाहता हूँ। बहुत से त्योहार हैं जो धर्म के साथ जुड़े हुए हैं। निश्चित रूप में हरितालिका तीज भी धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन अन्य धर्म के अन्य त्योहारों के हिसाब से तीज का एक अलग महत्व है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जब उस समय के टाइम पे पर्वतराज हिमालय अपनी बेटी की शादी कहीं करने जा रहे थे, तो उनकी बेटी पार्वती को ये नागवार महसूस हुआ कि मेरा भविष्य समाज या कोई व्यक्ति तय करे, जिसे मैं चाहती हूँ उससे मेरा विवाह होना चाहिए, क्योंकि मेरा जीवन है, मेरा जीवन का निर्णय मैं खुद करने की मैं हकदार रखती हूँ बोल करके उन्होंने घर छोड़ करके काफ़ी लंबे समय तक जंगल में जाके वो रही। और भाद्र तृतीया के दिन उनके पसंदीदा जो उनके ख्वाबों के महाराज थे शिव आए और उनके साथ विवाह हुआ, और उसी पर्व को धार्मिक पर्व के रूप में मनाया जाता है। हम उसमें ये देखते हैं कि उस समय जब पितृसत्तात्मक समाज था, एक महिला ने हिम्मत किया और वो हिम्मत करके अपने अधिकार के लिए वो आगे आई। इसलिए तीज में एक प्रगतिशील महत्व है। वो ये महत्व है कि समाज की बहुत सारे जो बंधन है, उस बंधन को तोड़ते हुए एक नारी आगे आई और उसने अपना भविष्य का खुद निर्णय लेने का जो हिम्मत दिखाया, वो एक प्रगतिशील महत्व है। इसीलिए हम हरितालिका तीज को प्रगतिशील रूप से मनाते हैं। अभी भी समाज में बहुत सारे बुराइयां हैं, बहुत सारे विभेद हैं, वर्गीय विभेद है, लैंगिक विभेद है और बहुत जातीय विभेद है। हम ये चाहते हैं कि तीज के अवसर पर इन सब विभेद को अंत करने के लिए एक प्रेरणा मिले और उसी दिशा में ये समाज जाए। हालांकि अभी समाज में कुछ रूढ़िवादी, सामंती और पूंजीवादी सोच वाले लोग इस तीज को प्रगतिशील महत्व को मोड़ करके एक केवल मनोरंजन पे सीमित कर रखा है। उसमें पाश्चात्य, छाड़ा, फूहड़ प्रकार के गानों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसका डबल मीनिंग वाले गाने आ रहे हैं। हम उस तरह के डबल मीनिंग वाले जो कामों उत्तेजक प्रकार के संस्कृति को हम विरोध करते हैं। और जहाँ तक जयपुर का सवाल है, हमारा संस्था 1979 में गठन हुआ है। उसके कुछ समय बाद जयपुर में भी हमारी नगर समिति का स्थापना हुई है और लगातार जब से हमारा जयपुर में समिति गठन हुआ है, तब से जयपुर की नगर समिति इसको मनाती आ रही है। आपका नेपाल उत्तराखंड देवभूमि से जुड़ा हुआ है, वहाँ कई ऐसे पर्व होते हैं, कई ऐसे त्योहार होते हैं। आप सिर्फ एक तीज को ही क्यों मनाते हैं, बाकी क्यों नहीं? मैंने पहले ही बताया, बहुत से धार्मिक पर्व हैं, उस पर्व का अपना अपना महत्व है, लेकिन वो एक रूढ़िवादी परंपरा के साथ ही जुड़े हुए हैं। तीज का एक प्रगतिशील महत्व है। तीज में महिला अपने अधिकार के लिए बगावत की हुई दिन है
श्रावण की जो श्रावण संक्रांति के दिन पार्वती ने अपना घर छोड़ा था, साथ में कुछ सहेलियां निकली है और जाके जंगल में रहे हैं। नेपाल में वो परंपरा अभी भी कायम है। तीज के श्रावण संक्रांति के दिन से महिलाएं अपने साथ हुए अन्य अत्याचार, चाहे वो अन्य अत्याचार अपने ससुराल में, यहाँ ससुराल बोला जाता है, नेपाल में घर बोला जाता है, ससुराल में सास के द्वारा की गई हो, आदमी अपने पति के द्वारा की गई हो, या अपने मायके में अपने भाइयों द्वारा विभेद की गई हो, या पिता द्वारा विभेद की गई हो, या समाज द्वारा महिलाओं को जो विभेद किया जाता है उसके खिलाफ वो शब्दों के रूप में, गाने के रूप में गाते हुए आते हैं और तीज के दिन में जाकर के उसका समापन करते हैं। आप लोग हमारे ये कार्यक्रम में आए, आप लोगों को मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहता हूँ। और हमारे ये कार्यक्रम मूल पर्व अखिल भारत नेपाल एकता समाज के तरफ से ये जयपुर में ही नहीं, पूरा कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक जो फैले हुए भारत के अंदर आज ये हमारा जो परंपरा है तीजी कार्यक्रम, ये भारत में ही नहीं, नेपाल में भी नहीं, पूरा अंतर्राष्ट्रीय लेवल में आज तीज का कार्यक्रम महिलाओं द्वारा मनाई जा रही है। तो महिलाएं आज व्रत करती है, तो शाम को अपना ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद व्रत खोलती है, तो पति के लंबे समय के लिए वो एक व्रत करके लंबे आयु के लिए वो एक व्रत करती है। तो मूल पर्व अखिल भारत नेपाल एकता समाज जयपुर में ये उत्तर दक्षिण नगर समिति के तरफ से प्रत्येक साल, हर साल इसे ही रामनिवास बाग गाइड में एक कार्यक्रम किया जाता है। तो आप लोग भी देख रहे हैं, यहाँ 2000 से भी ऊपर हमारे आदरणीय दाजू भाई दीदी बहनी जो यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो मुझे लगता है मैं नेपाल के रहने वाला हूँ, इसलिए मुझे मिक्स नेपाल की जो सांस्कृतिक भाषा है वो भी मिक्स हो रही है। तो इसलिए तो ज़्यादा तो मैं कहना नहीं चाहता हूँ। हमारे केंद्रीय नेता जो ठाकुर खनाल जी ने आपके लिए सारी बात बता दिया है, तो मैं ज़्यादा कहने के लिए नहीं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले तो जयपुर वासियों को ये हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामना सारे जयपुर वासियों को, और मेरे यहाँ पे आई जितनी भी बहनें हैं सबको। और ये हर साल हमारे मनाए जाते हैं यहाँ पे, और हम लोग मनाते हैं कि हम लोग सनातनी धर्म से वो है, सनातनी धर्म से है, हम हिंदू हैं। तो हमारे जो धर्म है उसमें कई मतलब और संस्थाएं आके लड़खड़ा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, उसको हम मतलब ये सनातनी को हम यथावत रखना चाहते हैं, जिंदा रखना चाहते हैं। जो हमारी संस्कार है, संस्कृति है, इधर उधर न भटके, न जाए, है ना। इस वजह से हम लोग ये करते हैं। और खास करके हमारी जो ये तीज का पर्व है ना, ये तीज का पर्व में हमारे पुरुष लोग बहुत ही हमारी महिलाओं को सम्मान देते हैं और इज्जत देते हैं। और हम लोग ये मतलब व्रत रखते हैं, हर साल जैसे बताती हूँ मैं, इसी तरीक़ा से हर साल हम लोग व्रत रहते हैं और शाम को पूजा वूजा करके हम लोग अपना व्रत खोलते हैं।